फ़ोटो खींच के हो गए। अंदर चलते देखते हैं क्या है। और ये अंदर का जो इंटीरियर है थोड़ा सा वाइट वाइट कलर में अच्छा खासा बना है भाई। आई थिंक वहाँ पे कुछ तो चल रहा है, टूरिस्ट लोगों का ग्रुप आया होगा सब साथ में। अंदर चलते और देखते हैं क्या क्या है देखने के लिए। मैंने बहुत सुना था कि यहाँ पे देखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, क्या सच में देखने के लिए देखते हैं। पहले यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो आपको ये जो बिल्डिंग दिख रही है तो इसका नाम है दौलत खाना। लोग इसके अंदर जा रहे हैं, हम भी देखते हैं इसके अंदर क्या है। कुछ तो देखने वाला ही होगा, भीड़ तो बहुत कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ से चलते इससे थोड़ा लोग कम है, कुछ तो बता रहे हैं लोग। तो सारे के सारे लोग युद्ध में गए और अहमदाबाद के बाद जब उनका लश्कर टेंट वगैरह लगाए गए थे, बारिश हुई और उस बारिश में दो टेंट ऐसे थे जिसके बाद मसाला जल रही थी बारिश में। अब बेसिकली में जब अवलोकन के लिए मैं बता रहा हूँ रात ऊपर करके बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत है। पुराने ज़माने की तलवारें और एंशिएंट आर्ट। महाराजा गाज सिंह वन। पुराने ज़माने के बहुत से पुराने हथियार भी इन्होंने लोग रखे हैं। और जो पुराने ज़माने में लोग जो खाने पीने के लिए जो यूज़ करते थे उनके भी अच्छे खासे इधर ये रिजर्व करके यह दौलत खाना का ऐसा एरिया जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी हुई है। पता नहीं ये क्या है, तो इसे कहते हैं गॉबलेट सुराही, नहीं इसे कहते हैं हुक्कर। पुराने ज़माने की ट्रेन्स, आई थिंक ये प्लास्टिक या वुड्स में बनी हुई है, बहुत ही पुरानी है। और बीच में क्या है पता नहीं है। पुराने ज़माने की गाड़ियाँ फोर व्हीलर को अंग्रेज यूज करते थे उस ज़माने की गाड़ियाँ। और क्लोथ, स्पेशली क्लोथ्स, राजाओं के राजपूतों के क्लोथ्स, जो लोग इसे कहते थे चोगा। हमारे ज़माने में अभी क्या चल रही है, पुराने इतने से हैंड्स के ताले आते, लेकिन पुराने ज़माने में जो किले को मजबूती देते थे ये वाले पुराने ताले। और ये आई थिंक ये ताला है और इसकी चाबी, ये भी एक ताला और चाबी, थोड़ी साइज में कम है, छोटी है और ये बहुत ही बड़ी है। ये आई थिंक एक रूम के लिए होगी और ये पूरे किले के मेन गेट पे। और यहाँ पे है कॉइन्स, पुराने ज़माने के कॉइन्स, अंग्रेज और हमारे जो राजस्थान के पुराने राज थे उन्होंने आई थिंक ये उनके कार्यकाल में यूज़ किए जाते होंगे। मुग़ल कॉइन्स है, ये मारवाड़, ये प्रिंसली स्टेट्स, मतलब जहाँ पर अंग्रेज़ों जिस स्टेट्स पे अंग्रेज़ों का राज था उन स्टेट के कॉइन्स। और ये जो लंदन से लोग आए थे वो ईस्ट इंडिया के कॉइन्स, बहुत ही
इनकी जो अक्सर तो मिट चुके लेकिन काफ़ी अच्छी कंडीशन में अभी भी है। जब लोग हाथी घोड़े और कोई और प्राणियों का इस्तेमाल नहीं करते थे तब किए ये वो है जहाँ जिसमें राजे और यहाँ के कुछ जो हाई रैंकर्स थे वो बैठकर पॉइंट ए से पॉइंट तक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते थे। लगता है अभी पीतल का बना हुआ कलर से तो ऐसा ही लग रहा है। यहाँ पे पुरानी तोप है जिसे एक एनिमल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे पूछ है या इससे पूरे तोप है। यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं छोटे छोटे कमरे जहाँ हर एक कमरे में कुछ ना कुछ देखने के लिए रखा है इन लोगों ने। लेकिन पता नहीं स्टार्टिंग कहाँ से करें। यहाँ पे लिखा है 8 वहाँ पे है 9 वहाँ पे 10 लेकिन फर्स्ट का है भाई। हम गलत रास्ते तो नहीं आ गए। कोई ना यही देख के जाते 8 नंबर से स्टार्ट करते। पुराने ज़माने में हमारे यहाँ ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करे जाते हैं बहुत से जो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन थे वर्जन ABCD वो यहाँ पे है। कुछ सिंहासनों को तो शेर का भी मुंह है और ऊपर छाता भी। ये बहुत सिंपल है ये थोड़ा मॉडर्न है। और यहाँ पे अगर आप धूप में जा रहे हो तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी छाया भी बनाई ताकि आपको धूप ना लगे। बहुत बढ़िया है आर्किटेक्चर तो बहुत खूबसूरत सा है। अभी तक इन्होंने संभाल के रखा यही बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ के किले तो कब के डिमोलिश भी हो गए। भाई मैं इसे यही सोच कर वाटर बॉटल लाया था कि किले पे पानी है कि नहीं पता नहीं पीने के लिए। लेकिन इन लोगों ने क्या पता है क्या कि ये पानी ठंडा करता है और यहाँ पे 2 पानी पीने के लिए कॉपर निकाल के रखे और स्पेशली कॉपर का जो है वो पानी पीने के लिए स्पेशली इन्होंने यहाँ पे रखा है। आई थिंक ये बंद है लेकिन ये चालू यहाँ से पानी भी आ रहा है। तो पानी पीते होते चलते अगला जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है इस किले पे वो देखने के लिए। तो यहाँ पे एक नंबर दिया इन्हों पर इसका नाम रखा है इन्होंने पालकी खाना। जी हाँ पुराना वाला भी पालकी खाना था। आई थिंक मैं उसे सिंहासन भूल गया हमारे यहाँ तो वही कहा जाता है। लेकिन ये भी वो पुराने ज़माने के पालकी थे जो वहाँ के हाई रैंक वाले लोग थे वो डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन बी तक इससे सफ़र करते थे। आई थिंक उसे लोग उठाते थे। हाँ लोग ही उठाते थे वहाँ से 1-2 लोग यहाँ से लोग ऊपर उठता है जैसे कि पुराने कार्टून या फिल्मों में दिखाई देता है। सेम टू सेम वैसे ही वर्क करता है। यहाँ भी डिफरेंट साइज के वर्जन से वर्जन ABCD। उत्तर प्रदेश में नॉर्थ इंडिया को तो यार क्या तामझाम लगा रखा है। तो तामझाम का बहुत ही मतलब बढ़िया क्या है। है? ये वर्ड आया कहाँ से? ये देख के हो गया अभी 10 नंबर। चलो 10 नंबर की तरफ चलते हैं। ये 10 नंबर इसको इन्होंने क्या नाम रखा है पता नहीं लेकिन कुछ तो है यहाँ पे। आई थिंक आप समझ रहे होंगे इन नली देख के सेम टाइप ऑफ गांजा। भाई इतना ही एरिया था तब हम सामने वाले जो भाई उसका नाम क्या था दौलत खाना। तो
यहाँ से सामने अंदर ऊपर वो तो सिर्फ ऑफिस के जो लोग हैं उनके लिए ये देख के होगा। अभी ये वाला देखते हैं, यहाँ पे कुछ तो लिखा है, इमोशन ऑफ लव as expressed by the artist of Marwar. यहाँ पे जो मारवाड़ लोगों के जो एम्पायर थे और उनका कल्चर था तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कुछ पेंटिंग है और कुछ जेम्स जो कि पेंटिंग के लिए यूज़ करते थे, कुछ पुराने ज़माने के इमेजेस। पुराने ज़माने की इमेजेस। आई थिंक अगर मैं सामने से देखूँ तो मुझे थोड़ा सा रियलिस्टिक फील आता है इसे देख के। बहुत ही लंबी पेंटिंग है विदाउट एनी कलर चेंज। ये सेम कलर इन्होंने इधर भी यूज़ किया है विदाउट एनी कलर चेंज। पुराने ज़माने की इमेजेस। हर किले में क्या होता है कि पुराने ज़माने के जो कलेक्शंस होते हैं वो कलेक्शन भी इधर इन्होंने वॉल पे रखे हुए ताकि जो टूरिस्ट है वो आके उन्हें उनकी पुरानी जो आर्किटेक्चर थे, कला थी, वो देख सके। ऊपर एक 1 2 3 4 फ्लोर का है। हम फिलहाल वो देखते हैं क्या है ऊपर, क्या रखा है। पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं के कपड़े, जिसे वो लोग पुराने ज़माने कहते थे अंगरखा। और ये कुछ पर्दे उस टाइम पे पुराने ज़माने में यूज़ करते थे। क्या यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एंट्री नहीं है, लेकिन शीश महल टाइप कुछ तो लग रहा है। शीश यानी आईने, और यहाँ पे बहुत सारे आईने हैं। अच्छा लग रहा है। शीश महल। और शीश महल को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? पैलेस ऑफ मिरर। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम इसे हिंदी में कन्वर्ट करें तो शीश महल ऐसा ही कुछ होगा। यस, आई एम राइट। पुराने ज़माने के पर्दे जो पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे, और पुराने ज़माने के कुछ क्लोथ्स, राजा महाराजाओं के क्लोथ्स और किराने की से एंट्री है। फर्स्ट जो फ्लोर था वो तो देख लिया। अब I want to visit the next floor and I want to watch what's there in the next floor. काश कुछ बढ़िया ही हो, और बढ़िया ही होगा। यहाँ पे आई थिंक वो लाइट है या कुछ तो है, इसकी वजह से बहुत ही अच्छा ये यहाँ से लाइट आ रही है। अगर इसे अंधेरे में देखो तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे बैठने के लिए इन्होंने ये रखा है लाल रेड कारपेट,
शायद वहाँ पे रैंक 1 वाले ऑफिसर या राजा महाराजा बैठते होंगे। कलाकारी तो बहुत ही अच्छी, जैसे कलाकारी हमने ताजमहल पे देखी थी। संगमरमर तो नहीं है लेकिन बहुत ही बढ़िया है। इतना कुछ सेकंड फ्लोर के लेफ्ट की साइड चलते राइट साइड। तो पहले भी वहाँ से आया था, वहाँ से क्लोज था, तो महल से इधर से आके अभी यहाँ से एंट्री। और कुछ लोग जो है महल देखना है मेरी तरह एज अ टूरिस्ट, और वो यहाँ के जो लोग हैं स्टाफ है वो उन्हें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये क्या है, ये किस लिए यूज़ करते थे, या इसे कैसे बनाया, किस मेटल से बनाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर्ड फ्लोर पे कुछ आर्मरी रखी हुई है, और यहाँ से एक इन्होंने रोड बनाया, पता नहीं ऐसा क्यों किया, लेकिन ऊपर से झांकने के लिए हो सकते हैं। नीचे कौन आया, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, ऐसे ही कुछ देखने के लिए, रानी या महारानियों के लिए। इससे अच्छा खासा व्यूज आता है इस महल के मेन साइड का भी और पूरे शहर का भी। वहाँ पे आई थिंक कुछ तो है ताजमहल टाइप का, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर है। मैं बस आज के रात तक ही हूँ, तो मुझे नहीं लगता देख के हो पाएगा मेरे से। हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर देखेंगे भाई। पहले ये आर्मरी को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसे करते हैं कट। पुराने ज़माने में जो लोग आर्मर्स यूज़ करते लड़ाई के लिए, तो उनका यहाँ पे इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखा है। ये कुछ कलेक्शन है भाला, और ये कुछ कटर और कुल्हाड़ियों का। भाई ये क्या इतनी बड़ी कुल्हाड़ी, देख के तो कुल्हाड़ी लग रही है, बहुत ही बड़ी कुल्हाड़ी। कुछ चाकू, कुछ कटियार, ये कुछ अलग है, मैंने ये तो देखा था, ये कुछ अलग है। भाला और बहुत सी तलवार है। उस टाइम के कुछ बॉडी आर्मर्स लाइक हेलमेट एंड हैंड ग्लव्स, नी गार्ड्स एंड क्या कहते हैं इस कुछ तो कहते हैं, और तलवारें, बहुत सारी अच्छी तलवारों का कलेक्शन इनके पास है। पुरानी लंबी तरह इसकी अगर 4 या 5 फुट की तो ये तलवारें होंगी भाई। मुझे नहीं लगता ये मेरे से उठाई भी जाएगी, लेकिन वहाँ जो पुराने ज़माने के लोग थे इन्हीं तलवारों से वॉर में जाते थे। इंटरेस्टिंग। तो आर्मर से निकलते यहाँ से कंटिन्यू लिखा हुआ था, हम यहाँ जाते हुए देखते हैं। यहाँ के वहाँ 27 था और 28 है। बहुत ही अच्छा महल है। खूबसूरत सा, बहुत ही खूबसूरत। अब हम नीचे जाने वाले, लिटरली नीचे। इतना सही टूर था भाई। मैंने 200 रुपये पे किए इसके लिए को देखने के लिए, और 1 घंटे में टूर ख़त्म हो जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
सीढ़ियों में भी बहुत सारा स्लोप है, अच्छा खासा स्लोप है भाई। धीरे धीरे जाना पड़ेगा, नहीं तो गिर गया ना मेरा यही काम तमाम हो जाएगा। गॉड, नहीं टूर खत्म नहीं हुआ, यहाँ भी कुछ है। अरे ये तो यहाँ पे कुछ नहीं रखा इन्होंने। ओके, यहाँ पे कुछ तो है, यहाँ पे भी कुछ है। क्या है ये? आई थिंक पुराने ज़माने की जो खिड़कियाँ थी, जो महारानी उससे बाहर से नहीं अंदर से बाहर देखती थी, वो वाली खिड़कियाँ। हाँ, ये ओपन है और बाकी सब क्लोज है। इन होल्स में से देखा जा सकता था। अगर आप इस हॉल में से देखते तो बाहर से आपको कोई नहीं देख सकता था, लेकिन आप बाहर सब कुछ देख सकते थे एज ओपन आइज। इस साइड खुलती थी, वो उस साइड इस टाइप की। ये तो विंडो है बट ये तो लकड़ी का दरवाजा है शायद। हाँ, लकड़ी का ही है। अच्छा कलेक्शन। अंदर भी जाएंगे लेकिन एक साइड से। अगर आई थिंक यहाँ से आए थे, ये देख लिया यहाँ से। मेन चीज़ क्या, अगर यहाँ से हवा आएगी तो पूरी की पूरी हवा यहाँ से अंदर चली जाएगी, और जो किला है यहाँ का वो थोड़ा ठंडा रहेगा, यानी थोड़ा सा टेम्परेचर है जो इस किले का वो डाउन हो जाएगा। आई थिंक मैं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा, मैं वहाँ जाना पड़ेगा। क्या उधर भी खत्म? आई थिंक यही सेम डायरेक्शन है। यहाँ चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। क्या नहीं, यहाँ भी खत्म है। आई थिंक उससे दरवाजा, वहाँ एक दरवाजा ओपन था, वो लोग कहाँ से गए? आई थिंक यहाँ से गए। और एक सिटिंग अरेंजमेंट, राजा वहाँ बैठेंगे और यहाँ के उनके जो अदर रैंक वाले कुछ लोग थे वो। और भाई ये स्पेशली जो है वो रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो, और जब वहाँ से लाइट आते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं। यहाँ से देखो कैसे दिख रहे हैं, अच्छे खासे। बहुत ही कलरफुल जो है वो लगते हैं यहाँ, अगर वो लाइट वो बाहर से अंदर आते हैं तो। और इसी के लिए तो यहाँ उन लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट की है, ताकि सब अच्छे माहौल में बना रहे। मुझे चक्कर आने लगी गाइस। वहाँ से एंट्री की थी, और यहाँ से भी एक जगह है जिस जगह का नाम है जनानी डोड़ी। इसमें क्या है देखते हैं, स्पेशली नाम बहुत सा अलग है। और ये कुछ लाल मार्बल से किला बना है। यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम है। तो यहाँ से चलते हैं म्यूजियम शॉप की तरफ, क्योंकि टूर अभी कंटिन्यू है गाइस। कुछ पुराने ज़माने के कपड़े। इधर शॉपिंग करना तुम्हारे देखना हो, इधर से जाना पड़ेगा। कैमरा बंद। ये जो अंदर था ना, वहाँ वो सब म्यूजियम है जो पुराने ज़माने में जो राजे उनकी रानियाँ यूज़ करती थी, वो कपड़े और जो कान में पहना जाता है, गले में, छाते, हैंडबैग्स, वो सब था। मैंने लिटरली एक साड़ी देखी
इसकी प्राइस लगभग थी 25,000 रुपये। और हाँ, होनी भी चाहिए क्योंकि पूरे सिल्क से बनी होती है और हैंडमेड से उसमें डिज़ाइन बने होते हैं। हो सकते हैं उसकी सब प्राइस इतनी भी। और ये नेक्स्ट वाला है क्राफ्ट्स बाजार। इसमें कैमरा अलाउड नहीं था, पता नहीं इसमें भी है क्या नहीं। भाई लिटरली जूते उतारने के बाद हम इसके अंदर जा सकते हैं। और अंदर क्या है, एक खूबसूरत सा आर्किटेक्चर। यह जूते इसलिए उतारने थे क्योंकि अंदर माता जी का मंदिर है। मुझे लगा ऐसी क्या चीज़ है भाई जो हमें जूते उतारने पे मजबूर कर रही है। और अंदर फोटोग्राफी भी अलाउ नहीं है। तो लगभग 1.5 घंटे के बाद हम सेकंड फ्लोर से नीचे उतरे। और 1.5 घंटे से हम चल रहे, लगातार चल रहे, केला देख रहे, फिर भी पूरा नहीं हो रहा। अरे काफ़ी गाड़ी आ रही है यहाँ से भी। क्या हमारा टूर ख़त्म हो गया गाइस? देखते हैं, वेट अ मिनट। ये देख रहे हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, उस फ्लोर से इधर आए, अंदर गए, उधर भी कुछ देखा और उधर से वापस आए। अभी आई थिंक ये रास्ता नीचे जाता है। सब देखने के लिए सेकंड फ्लोर पे ही था, फर्स्ट फ्लोर पे कुछ है या नहीं देखते, वरना हमें तो अभी ये टूर ख़त्म हो गया, ऐसा ही सोचना पड़ेगा। भैया दरवाज़ा देख रहे हैं, ये यहाँ से आया, बहुत ही ठंडी हवा आ रही है भैया से, बहुत ही ठंडी हवा। कहाँ से? मुंबई महाराष्ट्र से। इकडे तुमच्या आम्ही स्वागत करतो आहे. धन्यवाद। एकी वीणा आई तुमोजेला गगरे आई तुमोजेला. ये रास्ता वहाँ से स्टार्ट होके नीचे जा रहा है, ठीक है। हमने आई थिंक यहाँ पे वो लिफ्ट है, वहाँ से एंटर किया था, यहाँ से आउट हो सकते हैं। मेरा सामान तो बहुत छूट गया, अब ये सामान लेने के लिए फिर से आ जाना पड़ेगा। आई थिंक ये टूर का एग्जिस्ट हो गया। वहाँ से नीचे उतर और अभी यहाँ से जो हमने जहाँ स्टार्ट किए थे वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक किला जो है वो लगभग जो मटेरियल है जो है देखने के लिए वो सिर्फ सेकंड फ्लोर पे है। और फर्स्ट फ्लोर पे तो भाई मुझे नहीं लगता कुछ है, बस थोड़े कैफ़े थे और ख़त्म। और थोड़ा शॉपिंग मॉल टाइप था जहाँ पे आप अगर इस किले घूमने आए हो तो आप शॉपिंग कर सकते हो। अच्छी खासी शॉपिंग थी, अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो भाई अच्छी चीज़ें खरीदने के लिए बहुत ही बढ़िया, अच्छे पुराने ज़माने के अच्छे ऐसी चीज़ें थी, कॉस्टली चीज़ें। आपने अभी वो ड्रेस देखे ना, वैसी ड्रेस प्लस बहुत सारे ड्रेस लड़कियों के कपड़े उस म्यूज़ियम में थे। अच्छी खासी एसी लगाई हुई है फैन से, और ऐसा दिखाने के लिए कि बहुत सारा कॉस्टली और हो भी सकते हैं वहाँ पे मौजूद है। अगर आप देखना चाहते हो कि ये किला जो पुराने ज़माने में कैसा लगता था तो इसका एक स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। लगभग बहुत से जो स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे नहीं है, आई थिंक ये वाले स्ट्रक्चर ही है, ये पूरे अभी एग्जिस्ट नहीं करते। पत्थर का या मेटल का पूरा बहुत भारी है।
भाई जब मैं इंटर कर रहा था ना, तो उन लोगों ने स्टिक और खाना उन्होंने वहाँ पे रखा था कि आप वो ऊपर जाकर कुछ ऐसी चीज़ें ना करो जो किले पे करना मना है। तब अभी जब मैं बाहर आया तो कलेक्ट कर लिया। अभी थोड़ी देर बैठते हैं, बहुत गर्मी लग रही है, और उसके बाद नीचे जाते हैं। पानी भी है, हो सके तो कुछ खाते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ से भाई नज़ारा देखोगे तो भाई बस क्या, अब प्यार में पड़ जाओगे। वही ब्लू होम्स और वो पूरी फैली हुई सिटी देखना चाहोगे? ये देखो। हमें किताबों में बताया जाता है कि जोधपुर जो ब्लू सिटी है, लेकिन बहुत से अभी यहाँ जो है वो कल्चर चेंज हो चुका है। बहुत से जो घर के छत है वो वाइट से भी पेंट कर चुके हैं लोग, तो अभी वो मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, अभी भी वो देखने के लिए तो आपको यहाँ खुद आना पड़ेगा, तब आप उसको फील कर पाओगे। और ये था मेहरानगढ़ का किला, जो पूरा घूमने में मुझे लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे लगा। किला बहुत ही बड़ा है, हो सके तो आप सुबह जल्दी आइए देखने के लिए, ताकि आपको तो कोई भी परेशानी ना हो। हेलो 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 भैया, मुझे साथ में दो। क्या और इसी के साथ ये मेहरानगढ़ का जो विज़िट था वो ख़त्म हो गया। अभी 1 बजे, और थोड़ी देर बाद अपने रूम पे चलते, थोड़ा रेस्ट करते और फिर बाहर निकलते कहीं और घूमने। देखते गूगल पे सर्च करके कि कोई और टूरिस्ट अट्रैक्शन है या नहीं नियर बाय, और होगा तो उसे घूमते। 1 नाइट का और एक स्टे है मेरा इधर ही। आज की रात के लिए मैं यही हूँ, और 2 जगह देखी है मैंने, लेकिन कल के लिए भी कुछ तो देखने के लिए वो जगह छोड़ी है। पास में भी एक तालाब है, और या क्लॉक टावर घूमते, कुछ तो घूमते। सुबह जो कचौरी लाई थी वो खाते हैं, और फिर चलते रूम की तरफ। अभी बजे है दोपहर के 1। तो भाई इसी तरह ये मेहरानगढ़ फोर्ट का जो प्लान था, विज़िट करने का प्लान, अब वो ख़त्म हो चुका है। अब चलते हैं अपने रूम की तरफ, थोड़ी देर सोते। धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और जब शाम में मैंने बताया था ना क्लॉक टावर के फ्लोर पे जा सकते, तो उधर चलते। और अगले दिन मुझे लगता है कल, इस फोर्ट के लेफ्ट साइड में ही एक आपने वो ताजमहल की तरह एक वाइट आर्किटेक्चर सा मंदिर है या कुछ म्यूज़ियम है, पता नहीं, लेकिन वो है। आई थिंक यहाँ से दिखता है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ बहुत ही खूबसूरत सा। गूगल मैप में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब हम इसे एक्चुअली में देखेंगे तब पता चलेगा कि भाई क्या रियलिटी है एक्चुअली। तो वही पुराना वाला रास्ता लिया है, जो हमें थोड़ी समय बाद और थोड़े से टाइम में हमारे रूम की तरफ हमें छोड़ देगा। थोड़ी देर रेस्ट के बाद हम चलते हो क्लॉक टावर यानी घंटाघर। ठीक है, तो चलो चलते हैं। चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन उतरते टाइम में इतने आसानी से नीचे फिसल रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा हूँ, इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ मुझे नीचे उतरना पड़ रहा है। ये देखो कितना स्लोप है भाई। आपको ये एक्चुअली के वीडियो में
आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये लगभग 50 डिग्री का स्लोप है। नीचे उतरना थोड़ा कठिन है, सॉरी ऊपर चढ़ना थोड़ा कठिन है, लेकिन नीचे तो मैं से इजीली जाएगी। अगर मैं वहाँ से रनिंग करने लगा तो सीधा मैं स्ट्रेट ओवर गिर जाऊंगा जाके, इतनी बड़ी ढलान है यहाँ पे। कोई ना, नीचे उतरना तो पड़ेगा गाइस। तो ये था डे 1 ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट का विज़िट, जो अभी आप देख चुके हैं। कल हम जाएंगे एक ऐसी जगह जो आपको देखकर ही हैरान हो जाएगी, क्योंकि वो जगह बहुत ही बड़ी या और बहुत ही खास है एज ए जोधपुर विजिट के लिए। हाँ तो भाई मैं जैसे भी रूम पे आया थोड़ा सा फ्रेश हो गया, और मैं सोच रहा था कि इंस्टाग्राम पे क्यों ना थोड़ा सा स्टेटस डाला जाए। तो मैंने जैसे इंस्टाग्राम ओपन किया तो क्या हुआ कि इंस्टाग्राम ओपन होके क्लोज़ हो गया। मैंने 2-3 बार ओपन करने का ट्राई किया, पर फिर भी ओपन नहीं हो रहा था, ठीक है। और तब मैंने उसे सोचा कि क्यों ना उसको रिबूट के मोबाइल को पूरा रिबूट किया जाए तो फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने जैसे उसको रिबूट किया तो भाई वो उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम में लगभग पूरी क्रैश हो गई। जैसे ही वो ये रहा मेरा मोबाइल, जैसे उसकी मोबाइल की ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, वैसे उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होने लगती है और वो ओपन ही नहीं हो रही। बस ऐसा सिस्टम आ रहा है इस पर, रिबूट वाइप डेटा एंड कनेक्ट टू एम आई असिस्ट। तो मैंने सोचा भाई सॉफ्टवेयर ही तो ख़राब हुआ है, क्यों ना उसे उसमें क्या करते हैं कि नया सॉफ्टवेयर डालते। मैं सॉफ्टवेयर डालने गया तो बंदा बोला कि सॉफ्टवेयर तो मैं डाल दूंगा लेकिन 1500 रुपये लगे। मैंने बोला ठीक है भाई डाल दे, मोबाइल तो चाहिए ना कम्युनिकेशन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। तो वो उसने ट्राई किया 2-3 बार, उसमें सॉफ्टवेयर अपलोड करने का ट्राई किया, लेकिन उससे नहीं हो पाया। तो बोला भाई इसमें तो नहीं हो रहा है, आई थिंक मोबाइल का ही कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला आगे का क्या करूँ अब। तो बोला यह तो नहीं होगा, कहीं फरीदाबाद है यहाँ से लगभग पता नहीं कितनी दूर है। मेरा मोबाइल से वो मोबाइल ही नहीं चल रहा, तो गूगल मैप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। फिर मुझे याद आया कि भाई क्यों ना एक छोटा सा मोबाइल लिया जाए, ताकि मैं घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन कर सकूँ। तो मैंने लिटरली 1500 रुपये का नोकिया 105 क्लासिक ये परचेस किया, और इसमें सिम कार्ड डाल के घर वालों से कांटेक्ट किया, क्योंकि जो मेरी अगली वाली ट्रेन है जो मुझे जोधपुर से मेरे घर लेके जाएगी, उसका PNR नंबर भी मेरे पास नहीं था, मैंने लिखा भी नहीं। जो भी था सब मोबाइल में था, और मोबाइल का डेटा क्रैश हो चुका था, तो मेरे पास लगभग कुछ भी नहीं था। तो इसी बहाने से मैंने ये नया मोबाइल ले लिया। इसमें सिम कार्ड डाल के घर वालों को कॉल किया, और मेरे एक दोस्त को कॉल किया। उसने IRCTC ऐप में लॉगिन करके मेरा वो जो PNR नंबर था, मेरा वो टिकट था, वो उसने मुझे प्रिंट आउट करने के लिए PDF से व्हाट्सएप में सेंड किया। मेरे जो हॉस्टल है उसके नीचे एक ट्रैवल एंड टूरिस्ट एंड ट्रैवल का एक ऑफिस है, वहाँ गया भाई, उन लोगों ने प्रिंट आउट निकाल दिया, और वो प्रिंट आउट लेके मैं यहाँ आ गया। तो कल आज की रात तो मैं हूँ, और कल भी हमें एक जगह जाना है। अभी गूगल मैप नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि गूगल मैप होता तो मैं भाई रास्ते से चला जाता, वॉकिंग करके चला जाता। जो कल जहाँ जाने वाले हैं वो यहाँ से लगभग 1 ही किलोमीटर है मेरे लेफ्ट साइड के, लेकिन वो रास्ता पता नहीं, रास्ता जो है वो भूल भुलैया सा, बहुत सा भूल भुलैया सा रास्ता है। तो प्रॉब्लम बस यही है कि अगर मेरे पास गूगल मैप नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा रिक्शा से, बहुत सारा उनको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो 100 रुपये बोलते तो मुझे 100 रुपये एक्चुअली में देना पड़ेगा, तब जाकर वो मुझे वहाँ छोड़ेंगे, और आने के लिए भी पता नहीं वो कितना बोलेंगे, उतना तो मुझे देना पड़ेगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम अगर घूमने आए एज ए सोलो ट्रैवलर तो थोड़े ऐसा कुछ कांड हो जाए तो एनजाइटी होती है, लेकिन कोई ना, मेरे साथ भी ऐसा, मैं सोलो आया था और मेरे साथ भी ऐसा मोबाइल सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ, तो थोड़ी एनजाइटी तो होती है, लेकिन कोई ना,
हाँ, अगर आप इस ऐसे अगर आप इस सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाते हो तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि भाई कुछ भी हो जाए, हम सोलो ट्रैवल कर सकते हैं, लाइफ में थोड़ा आगे तो बढ़ सकते हैं। तो बस इतना ही। अभी बजे है 4:30 बजे। और मैंने वो बताया था ना आपको कल, वहाँ एक क्लॉक टावर है, उसमें फ्लोर है, वो फ्लोर पे हम जा सकते हैं। उसके लिए हमको एज इंडियन टूरिस्ट एंड एज इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए अलग अलग रेट है। तो पे करने के बाद हम ऊपर जा सकते हैं। ऊपर से इतना अच्छा खासा नज़ारा नहीं दिखेगा, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन पर आए तो एक एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। फिर को नहीं भाई, उसके फर्स्ट फ्लोर पे जाके वो सीनरी देखेगा। लेकिन अब यहाँ पे आए हो तो देखना तो पड़ेगा ही। तो थोड़ी देर के लिए मैं सो जाता हूँ, और उसके बाद हम थोड़ा सा फ्रेश होके उस क्लॉक टावर के देखते, और कुछ नाश्ता करके ही आते। क्योंकि अभी इतना भूख तो नहीं लगी, क्योंकि सुबह खाया था, और जो कचौरी लेके मैं गया था, तो कचौरी भी मैंने वहाँ फोर्ट पे जब किया पूरा किला देख पूरा फोर्ट में देख के आया। तब वापस जो मैं वहाँ बैठा था फोटो वीटो खींचते, तो वहाँ वो कचौरी खा ली, तो इतनी अभी भूख भी नहीं है। और हाँ, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते, और उसके बाद हम वो क्लॉक टावर यानी जो घंटा घर है वो देखने के लिए जाते हैं। बस जब वो सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ था, बस वो इतना ही रिस्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। घर जाकर ही इसको दिखाना पड़ेगा। मेरे पास एक्चुअली में एक दूसरा नया मोबाइल है, सैमसंग का नया ही है, लेकिन अभी वो घर जाकर ही मिलेगा, यहाँ तो नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे मोबाइल लेता तो बहुत ही खर्चा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा इस पे इन्वेस्ट करके हमने अपना थोड़ा सा जो कैश था वो बचा लिया। कोई ना, थोड़ी देर बाद जाते हैं घूमने, तब तक के लिए गुड बाय।